टॉपिक है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1। तो आज हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे पहला है आपका मोनोगेमी। आपको बता दूं, जो मोनो शब्द है, मोनो शब्द का मतलब होता है वन, और गेमी, गेमी शब्द का मतलब होता है मैरिज। तो मोनो का मतलब वन और गेमी का मतलब शादी। इसका मतलब है एक व्यक्ति जो एक ही शादी करे। द प्रैक्टिस, नीचे लिखा हुआ है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट ए टाइम। वन का मतलब मोनो। भाई जहाँ भी आपको मोनो लिखा मिले इसका मतलब है वन, और जहाँ गेमी मिले तो इसका मतलब है मैरिंग या फिर वाइफ्स। तो मोनोगेमी का मतलब, मोनो का मतलब एक, गेमी का मतलब शादी। जो एक शादी करे, जो एक शादी करे या एक ही पत्नी रखे, उसे बोला जाता है मोनोगेमी। शब्द किससे बना है? ये लैटिन भाषा की गेमोज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मैरिज। तो जहाँ आपको गेमोज मिले, गेम शब्द मिले, उसका मतलब होता है मैरिज। नेक्स्ट है भाई आपका मोनोमैनियाक। देखो एग्जाम्पल बता रहा हूँ मोनो के और कई में आपको। मोनो का मतलब वन, और मैनियाक एक प्रकार से होता है पागलपन, मैडनेस। एक प्रकार से पागलपन होता है मैनियाक। यानी कि वन हु कीप्स थिंकिंग ऑफ वन पार्टिकुलर थिंग ओनली। यानी कि वन का मतलब मोनो, या मोनो का मतलब वन, और मैनिया का मतलब पागलपन, जो एक ही चीज़ में पागल हो। जैसे अगर वो जो पढ़ाई कर रहा तो पढ़ने के पीछे ही धुन हो उसकी, पागलपन की, या फिर सिंगर बनने की धुन हो। तो कुल मिला के एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाना, वो होता है मोनोमैनियाक। तो मोनो का मतलब एक और मैनियाक का मतलब है पागलपन, जो एक ही चीज़ के पीछे पागल हो जाए। नेक्स्ट भी आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, दे रहा हूँ मैं, मोनोथिज्म। देखो मोनो का मतलब वन, एक में, और थिज्म का मतलब होता है बिलीव, विश्वास। यानी कि जो एक ही चीज में विश्वास करे। द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग ओनली वन गॉड। यानी कि वन का मतलब मोनो, और भगवान थिज्म, जो एक ही भगवान में विश्वास करे, उसे बोला जाता है मोनोथिज्म। नेक्स्ट है भाई आपका, जैसे ये आपके सामने एग्जाम्पल है, किस तरीके से आएंगे। पहला है रूल बाय वन पर्सन। यानी कि रूल शासन, और शासन को बोला जाता है हमेशा कृषि। कृषि लेकिन सब में है। अब है वन पर्सन, एक आदमी की सरकार, एक आदमी का तंत्र, और वन के लिए बोला जाता है मोनो। और मोनो है आपका इसमें, तो सही आंसर है मोनोक्रेसी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए छांटना, क्योंकि जहाँ भी आपको वन मिले उसका मतलब मोनो होता है, जहाँ भी आपको वन मिले। नेक्स्ट है भाई आपका बायोगेमी। बाईगेमी देखना भाई, इससे पहले मैं आपको बताया था मोनो का मतलब वन, और एक है बाईगेमी, बाई का मतलब होता है दो, और गेमी आपको मैं बता चुका, गेमोज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मैरिज। बाई का मतलब जब दो है, गेमी का मतलब है शादी। इसका मतलब है जो दो शादी करता है। जो व्यक्ति दो शादी करता है उसे बोला जाता है बायोगेमीज, या फिर दो पत्नी रखता है। जैसे द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइव्स, मैंने बता दिया टू बाय, और वाइव्स का मतलब, और हस्बैंड का मतलब है गेमी, जो दो शादी करे। इसका मतलब है बाई का मतलब टू। देखो अब कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे बाइनोकुलर्स, देखो दो भाग होते हैं, एक ये भाग एक ये भाग, इसलिए इससे पहले बाय लगा हुआ है।
बाइनोकुलर्स, दूरबीन। ऐसे ही हम कई बार बाइसिकल के सामने BI लगा देते हैं और फिर CYCLE। बाइसिकल के सामने बाई इसलिए लगा होता है क्योंकि उसके 2 पहिए होते हैं। तो आपको जहाँ बाई मिले वहाँ आपको ज़रूर सेंटेंस में टू ज़रूर मिलेगा, जहाँ आपको बाई मिले। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, ये तो आसान थे, हालांकि इस तरीके से पेपर में नहीं आएंगे, इस तरीके से अब बता के चल रहा हूँ मैं जिस तरीके से आएंगे। जैसे बायलिंगल, देखो बाई का मतलब 2, यानी कि 2 जरूर मिलेगा आपको। और लिंगल शब्द बना है, लिंगल एक शब्द है जिसका मतलब है लैंग्वेज। और बाई मीन्स 2, लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज, इसका मतलब है जो 2 लैंग्वेज बोल सके या फिर लिख सके। देखना, स्पोकन और रिटन, जो लिख सके और देख सके, बोल सके, 2 लैंग्वेजेस। 2 मीन्स बाय, लैंग्वेज का मतलब लिंगुअल, जो 2 लैंग्वेज बोल सके और लिख सके। जैसे यहाँ लिख रखा है हेलो, ये इंग्लिश में है, नमस्ते ये हिंदी में है, और ये तीसरी भाषा है आपकी। तो कहने का मतलब है जो 2 भाषाओं को बोल सके उसे बोला जाता है बायलिंगुअल। और जहाँ आपको बाय मिले इसका मतलब होता है 2, बाई का मतलब होता है 2। नेक्स्ट और एग्जाम्पल हैं बाई वाले, जैसे बाई फरकेट, देखो जहाँ बाई मिल गया मतलब है बाई का 2। और फरकेट जो शब्द है वो होते हैं ब्रांचेज, शाखाएं बोलते हैं, यानी कि जो बाई मतलब 2, फरकेट का मतलब ब्रांचेज, जिसकी 2 शाखाएं हैं, 2 ब्रांचेज हों, डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेज। जैसे देखो ये पानी है, एक ये रास्ता जा रहा है, इसमें एक ये रास्ता जा रहा है। ऐसे ही इसमें भी 2 रास्ते दिखाए गए हैं, यहाँ भी पुल के पास एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। यानी कि रास्ता, किसी भी चीज़ का 2 भागों में बढ़ जाना, उसे कहा जाता है बाई फरकेट। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप चीज़ों को याद करने की जगह आप समझो, जैसे बाय का मतलब होता है 2 और फरकेट का मतलब होता है ब्रांचेज। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिस्ट। इसमें हालांकि BI लगा हुआ है, लेकिन मैंने एग्जांपल इसलिए दिया है कि ज़रूरी नहीं होता जहाँ बाय लगा हो उसका मतलब 2 हो, क्योंकि ये शब्द बायो है, गौर करके चलना भाई, ये शब्द बायो है, बायो का मतलब बायोलॉजी। और इससे पहले वाले में क्या था, बाय अलग था, फरकेट अलग था। तो बायोलॉजी, बायोलॉजिस्ट, लॉजी होता साइंस और बायो होता जीव विज्ञान। वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, जहाँ एनिमल्स और प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है उसे होते हैं बायोलॉजिस्ट। अब कुछ एग्जाम्पल हैं किस तरीके से पेपर में पूछा जाएगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ मैं अब। वन हु नोज 2 लैंग्वेजेस, 2 का मतलब जहाँ 2 मिल गया उसका मतलब आपको ज़रूर बाय मिलेगा। और लैंग्वेज को बोलते हैं लिंगुअल। तो देखना भाई, बाई मतलब 2 लेकिन गॉट अलग है, बाई 2 और गेमी शादी, और बाय का मतलब यहाँ 2 और लिंगुअल का मतलब लैंग्वेज। तो सही आंसर है बायलिंगुअल। ब्राइटल ये बिल्कुल कट गया क्योंकि इसमें B और I नहीं है। तो इस तरीके से हम छांट सकते हैं इनको। नेक्स्ट है भाई, तो मैंने आपको बताया है बाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1, और नेक्स्ट अब बताने जा रहा हूँ मैं MB, AMBI, इसका मतलब भी होता है 2। जहाँ MB मिल जाए उसका मतलब भी आपको 2 है भाई। जैसे MB डेक्स्टस शब्द बना है टेक्स्ट से, लिखने से, टेक्स्ट लिखने से। तो MB का मतलब 2 और डेक्स्टस का मतलब होता है टेक्स्ट लिखना, जो दोनों 2 तरीके से टेक्स्ट लिखे। ए पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स, देखो बोथ का मतलब 2 ही होता है भाई।
हैंड्स इक्वली वेल, जो दोनों हाथों से अच्छी ढंग से लिख सके, उसे बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। तो बाय का मतलब 2, एम्बी का मतलब 2 और मोनो का मतलब 1। नेक्स्ट है, देखना भाई, वन हु एबल टू यूज द राइट और लेफ्ट, यानी कि दोनों हाथ, हैंड्स इक्वली वेल। अब बता रखा है मैंने आपको, राइट एंड लेफ्ट 2 हैं। अब 2 का मतलब होता है या तो होता है बाई या होता है फिर एम बी, और एम बी इसमें भी है और एम बी इसमें भी है। और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है लिखना, यूज करना डेक्स्ट्रस, तो ये बन गया आपका एम बी डेक्स्ट्रस। इस तरीके से पेपर में आएगा। नेक्स्ट है आपका पोलीगैमी। देखो जी, पोली का मतलब होता है मोर देन 1, यानी कि एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा का मतलब 2 नहीं होता, एक से ज़्यादा का मतलब होता है 3, 4, 5, 6, 7, कितना ही हो सकता है। पोली का मतलब होता है मोर। पोली का मतलब मोर और गैमी का मतलब हो गया शादी, यानी कि मैरिज। दोनों वर्ड अलग अलग हैं। गैमी का मतलब मैरिज, पोली का मतलब ज़्यादा। तो जो व्यक्ति 1 से ज़्यादा शादी करता है उसे बोलते हैं पोलीगैमी। जैसे द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग, मैरिंग मीन्स गैमी, मोर का मतलब पोली। मोर देन 1 वाइफ एट ए टाइम, 1 वाइफ, मोर देन 1 वाइफ का मतलब होता है 3, 4, 5, 6, जितना भी हो सकता है। तो पोलीगैमी, पोली का मतलब मोर और गैमी का मतलब शादी, जो 2 से ज़्यादा शादी की करे उसे बोलते हैं पोलीगैमी। नेक्स्ट है भाई पोलियंड्री। आपको बता दूं, अभी बताया है मैंने आपको, पोली का मतलब होता है मोर और एंड्री का मतलब होता है, एंड्री जो शब्द बना है एंड्र से बना है लैटिन भाषा के, जिसका मतलब होता है मैन या फिर हस्बैंड। कहने का मतलब है पोली ज़्यादा और एंड्री का मतलब हस्बैंड, जो ज़्यादा हस्बैंड रखे। जैसे दिखा रखा है 1, 2, 3। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन 1 हस्बैंड, यानी कि 1 से ज़्यादा हस्बैंड रखता है एट द सेम टाइम, एक ही समय में, उसे बोलते हैं पोलियंड्री। अगर शब्द पहचान लिया आपने तो इसका मतलब आप इन चीज़ों को रटने की जगह सीख जाओगे अच्छे ढंग से। जैसे पोली एंड्री, पोली का मतलब ज़्यादा और एंडर का मतलब होता है हस्बैंड या मैन। नेक्स्ट है, देखो पोलीग्लॉट। पोली मीन्स मोर, ज़्यादा, और ग्लॉट का मतलब होता है, ग्लॉट जो शब्द है वो ग्लोटा से बना है, जिसका अर्थ है लैंग्वेज। पोली ज़्यादा, ग्लॉट मीन्स लैंग्वेज, इसका मतलब जो 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा लैंग्वेज बोलता हूँ। तो 1 हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेज, जो ज़्यादा लैंग्वेज बोलता हूँ। जैसे ये है आपकी पुर्तगाली है, ये है आपकी इटालियन है, फ्रेंच है, हिंदी है। तो जो 2 से ज़्यादा लैंग्वेज बोले उसे बोलते हैं पोलीग्लॉट। अब आगे से ध्यान रखना भाई, पोली का मतलब मोर, ज़्यादा, और ग्लॉट का मतलब लैंग्वेज। तो ये अपने आप बन गया जो 2 से ज़्यादा लैंग्वेज बोले। किस तरीके से पेपर में आएगा भाई, ये देखना है आपको। कस्टम रिवाज ऑफ हैविंग, रखने की मैनी वाइफ्स। मैनी का मतलब पोली और वाइफ्स का मतलब होता है गैमी। तो शब्द बन जाएगा आपका पोलीगैमी, और पोलीगैमी है आपका ये, क्योंकि जो बाय है इसका मतलब 2 होता है, मिजो का मतलब होता है हेट, नफरत करना, और मोनो का मतलब होता है 1। और पूछा क्या है, मैनी वाइफ्स। मैनी का मतलब होता है पोली और सही आंसर है पोलीगैमी। नेक्स्ट है आपका एक और एग्जाम्पल है आपके सामने, कस्टम और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन 1 हस्बैंड एट सेम टाइम।
देखना भाई, मोर के लिए तो बोला जाता है पोली, ये तो आ गया पोली। और हस्बैंड के लिए बोला जाता है एंडर। एंडर शब्द है जो लैटिन भाषा के से लिया गया, जिसका अर्थ है हस्बैंड। तो पोली एंडर, पोली एंडर है आपका ये। पोली मीन्स मोर, एंडर मीन्स हस्बैंड। क्योंकि ए को देखना भी, ए मीन्स ए का है पोली, पोली मीन्स ज़्यादा, मोर। और गायनी होती हैं जो लेडीज डॉक्टर होती हैं, गायनी होती है लेडीज डॉक्टर, तो इसका मतलब ये है गलत। पोलीफोनी ये गलत है। और पोली मोर और एंडर मैंने आपको बता दिया हस्बैंड के लिए बोला जाता है। और आपसे पूछा भी यही गया है, मोर देन वन हस्बैंड, जो एक से ज़्यादा पति रखे। जैसे नेक्स्ट है भैया आपका, तो मैंने आपको बताना चाहूँगा, मोनो वन के लिए, बाय टू के लिए, और पोली मोर देन वन, यानी कि दो से ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका भाई मिजोगैमिस्ट। आपको बता दूं, जो मिजो शब्द है, पहले उस पर ध्यान दीजिएगा। जो मिजो शब्द है इसका मतलब होता है हेट, नफरत करना। क्योंकि मिजो जो शब्द है वो बना है मिजेन, लैटिन भाषा के मिजेन शब्द से, जिसका अर्थ है हेट, नफरत करना। और गैमिस्ट मैंने आपको बता दिया शादी, जहाँ भी गैमिस्ट मिल जाए उसका मतलब होता है मैरिज। मिजो नफरत करना और गैमिस्ट शादी, इसका मतलब है जो शादी से नफरत करे, जैसे फोटो में दिखाया भी गया है। ए पर्सन हु हेट्स द मैरिज, हेट्स नफरत और मैरिज शादी। नेक्स्ट है मिजोगाइनिस्ट। आपको बता दूं, मिजो का मतलब हेट, नफरत करना, और गायनी होती हैं लेडीज, जैसे लेडीज डॉक्टर होती हैं गायनी, तो गायनी का मतलब होता है लेडीज, और मिजो का मतलब होता है हेट, इसका मतलब जो लेडीज से नफरत करे। नीचे देखना अभी, ए हेटर ऑफ वीमेन काइंड, जो औरतों से नफरत करे, जैसे यहाँ दिखाया गया है। नेक्स्ट है, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, मिजो का ध्यान रखना है। जहाँ भी आपको ये शब्द मिले इसका मतलब होता है हेट या नफरत करना। नेक्स्ट है मिजोलॉजिस्ट। देखो भाई आपके सामने फिर है मिजो। मिजो का मतलब मैंने आपको बता दिया हेट, नफरत। और लॉजिस्ट आप जानते हो, लॉजिस्ट शब्द है लॉजी से, और लॉजी होता है एक प्रकार से साइंस, पढ़ना। तो जो पढ़ने से नफरत करे, जो ज्ञान से नफरत करे, जो नॉलेज लेने से नफरत करे, मिजोलॉजिस्ट। ए हेटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, जो ज्ञान और सीखने से नफरत करे, जैसे दिखाया गया पिक्चर में, किताबों को, बुक्स को फेंकते हुए। तो मिजो नफरत करना और लॉजिस्ट ज्ञान। किस तरीके से पेपर में आएगा वो देखना है आपको भाई। ए हेटर, हेटर को बोलते हैं मिजो, ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, और इसको बोलते हैं लॉजी, लर्निंग को। तो सही आंसर हुआ मिजोलॉजी। मिजोलॉजी है आपका ये, क्योंकि सी नहीं हो सकता, सी तो है गायनी, गायनी का मतलब लेडीज। फिलो का मतलब होता है लवर, फिलो का मतलब होता है लवर, इसलिए ये भी गलत है। बिबली, बिबली का मतलब होता है बुक्स, और फिले का मतलब होता है लवर। फिले का मतलब लवर और बिबली का मतलब बुक्स, जो बुक्स से प्यार करे। तो इसलिए ये भी गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सही आंसर है मिजो मीन्स नफरत करना और लॉजिस्ट मीन्स लर्निंग एंड नॉलेज।
नेक्स्ट है भाई आपका फिलंथ्रोपिस्ट। फिलन आपको बता दूं, फिलन जो शब्द है वो फिलोस से निकला है, लैटिन भाषा के, जिसका अर्थ है लवर यानी कि लविंग। फिलोज का अर्थ जरूर ध्यान करना है आपको। जैसे मिजो का अर्थ होता है नफरत, हेट, ऐसे ही फिलो का मतलब होता है जहां आपको फिलन मिल जाए, जहां ये फिलो मिल जाए आपको, PHIL, यहाँ ये शब्द मिल जाए तो इसका मतलब होता है लवर। और एंथ्रोपिस्ट जो शब्द है, फिले एंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मैन या मानवता। फिले का मतलब होता है लवर और एंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानवता। इसका मतलब जो मानवता से या मानव से प्यार करे। ए लवर ऑफ मैनकाइंड, जैसे ईसा मसीह को दिखाया गया है यहाँ पे, ये फिलंथ्रोपिस्ट थे। तो मेरे कहने का मतलब है आपको ध्यान करना है, PHIL शब्द मिल जाए आपको तो इसका मतलब होता है लवर, और जहाँ एंथ्रो मिल जाए इसका मतलब होता है मैन यानी कि मानवता, मैनकाइंड। तो इन दोनों शब्दों को जोड़ के जब बनाओगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फिल मीन्स लवर और एंथ्रोपिस्ट मीन्स मैन, जो मैन से प्यार करे, मानवता से प्यार करे, ए लवर ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट है फिलोगाइनिस्ट। देखो आपके सामने फिलो है और फिलो का मतलब मैंने बता दिया आपको, फिलो का मतलब होता है लवर यानी कि प्यार करने वाला। और गायनी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, गायनी का मतलब होता है लेडीज। तो शब्द बना, फिलो मीन्स प्यार करना, गायनी मीन्स लेडीज, जो औरतों से प्यार करता हो, ए लवर ऑफ वीमेन काइंड। तो आपको शब्दों से ध्यान करना है। जैसे मिजो का मतलब हेट, नफरत करना, और PHIL फिल का मतलब होता है लवर। तो इस तरीके से आप बहुत लंबे टाइम तक याद रख सकते हो और आपको इनसे नॉलेज भी हो जाएगी। किसी भी तरह के धीरे धीरे आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे जो वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन है निकालने आ जाएंगे। नेक्स्ट है भाई आपका, देखो मैट्रिसाइड। आपको बता दूं जो साइड है इसका मतलब होता है मर्डर, हत्या। जहां भी आपको साइड मिले, जैसे सुसाइड, सू मीन्स हिमसेल्फ स्वयं की, और साइड मीन्स हत्या, जब स्वयं की हत्या करे तो उसे बोला जाता है सुसाइड। और यहाँ पे है साइड मीन्स हत्या, और मैट्री शब्द का मतलब होता है माता, मदर। मैटर जो शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है मदर। तो जहाँ मेटर मिल जाए आपको, जहाँ भी आपको ये शब्द मिल जाए मैटर, उसका मतलब ही होता है माता, मदर। और जहाँ भी साइड मिले उसका मतलब होता है हत्या, इसका मतलब है माता की हत्या। तो ध्यान कैसे करोगे आप भाई, मैं से मैटर और मैं से माता। कुछ शब्दों को आपको हिंदी से याद करना है, कुछ इंग्लिश से याद करना है, जैसे जिस हिसाब से आपको सूटेबल लगे। जैसे मैट्रीसाइड, मैं से मैट्री, मैं से माता, माता की हत्या। नेक्स्ट है पैट्रीसाइड। साइड का मतलब मृत्यु, मर्डर, और पैट्री का मतलब पिता। आपको इसको भी हिंदी से याद करना है। पैट्री का मतलब पिता, इस और साइड का मतलब मर्डर। तो पिता की हत्या, मर्डर ऑफ फादर। तो मैट्रीसाइड माता की हत्या, पैट्रीसाइड पिता की हत्या। नेक्स्ट है सोरोरीसाइड। सोरोरी, देखो साइड का मतलब मृत्यु, मर्डर, और सोरोरी का मतलब है सिस्टर।
इसको मैं इंग्लिश में करा रहा हूँ क्योंकि ये इंग्लिश में अच्छा रहेगा याद करना। सोरोरी, एस से सोरोरी और एस से ही सिस्टर। और साइड का मतलब होती है हत्या, इसका मतलब है सिस्टर का मर्डर, सिस्टर की हत्या, मर्डर ऑफ सिस्टर। तो मैट्रिसाइड माता की हत्या, पैट्री पिता की हत्या, सोरोरी सिस्टर की हत्या। नेक्स्ट है रेजिसाइड, साइड का मतलब मर्डर और रेजी का मतलब आप करो राजा। रेजी का मतलब राजा और साइड का मतलब हुआ हत्या, इसका मतलब हुआ राजा की हत्या, जैसे दिखा रखा है इसमें, मर्डर ऑफ किंग। नेक्स्ट है फ्रेट्रिसाइड, देखो थोड़ा सा अलग है भाई। साइड का मतलब मर्डर और फ्रेटरी का मतलब होता है ब्रदर, भाई। इसको ध्यान करना है भाई। अब तक जो इस पहले आए थे वो थे मैट्री माता, पैट्री पिता, सोरोरी सिस्टर। अब है आपका फ्रेटरी जो थोड़ा सा अलग है। और फ्रेटरी का मतलब होता है ब्रदर, भाई। फ्रेट्रिसाइड भाई की हत्या, मर्डर ऑफ ब्रदर। नेक्स्ट है इन्फेंटिसाइड, आप जानते हो भाई साइड मर्डर और इन्फेंट होता है छोटा बच्चा, भ्रूण। और इसको बोल सकते हैं हम इन्फेंट भ्रूण, और साइड हत्या इसका मतलब भ्रूण हत्या, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। इसका दूसरा नाम भी है जैसे फोर्टिसाइड, फोर्टी का मतलब होता है इस प्रकार से, मतलब होता है भ्रूण, और साइड का मतलब है आपका मर्डर। तो ये हुआ भ्रूण हत्या, मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन, किसी के बच्चे की हत्या, या मर्डर ऑफ फोइटस, ये दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपका, देखो किस तरीके से पूछा जाएगा पेपर में। मर्डर मीन्स साइड, भाई मर्डर मीन्स साइड, और वंस चिल्ड्रन बच्चे के लिए बोला जाता है FOET, 40। तो सही आंसर रहेगा 40 साइड, और 40 साइड है आपका यहाँ पे। क्योंकि आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, फ्रेटरी का मतलब होता है फ्रेटरी भाई, ब्रदर। होमिसाइड का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल, होमी का मतलब। तो इस तरीके से आपको पेपर में पूछा जाएगा, आप आसानी से इसे छांट लेंगे। नेक्स्ट है होमिसाइड। होमी का, देखो होमी का मतलब होता है ए लॉट ऑफ पीपल, और साइड का मतलब होता है मर्डर। तो जब लोगों का मर्डर हो जाए उसे बोलते हैं होमिसाइड, मर्डर ऑफ ए मैन, जैसे दिखाया गया है। नेक्स्ट है भाई आपका जेनोसाइड। जेनोसाइड भी अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनो का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का बहुत बड़े समूह का मर जाना। जैसे कई बार बड़े बड़े युद्ध होते हैं, तो उन युद्धों में जो मर जाते हैं उन्हें हम बोल सकते हैं जेनोसाइड, बहुत बड़ी लेवल पे जेनोसाइड। तो जेनो का मतलब होता है ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, और साइड का मतलब होता है मर्डर। नेक्स्ट है भाई ओटोसाइड। देखो साइड का मतलब मर्डर, और ओटो का मतलब ऑटोमोबाइल। जितने भी ये ड्राइविंग वाली चीज़ें हैं, ऑटो से, ऑटोमोबाइल से जिसकी ड्राइविंग करते हुए हत्या हो जाए उसे बोलते हैं ऑटोसाइड। जैसे सुसाइड बाई क्रैशिंग द व्हीकल वन इज ड्राइविंग, ड्राइविंग करते हुए जब सुसाइड हो जाए उसे बोलते हैं ऑटोसाइड। नेक्स्ट है भाई आपका ये है आपका उगजोरी साइड। इसका मतलब होता है मैन
हु किल्स हिज वाइफ, इसका मतलब होता है आपका वाइफ, और साइड का मतलब होता है मर्डर, यानी कि वाइफ की हत्या। नेक्स्ट है भाई आपका जर्मिसाइड। देखो जर्म होते हैं, जर्म्स आप जानते हो, ये जो होते हैं कीड़े मकोड़े और जो हमारे हाथों में लगे होते हैं इन्हें बोलते हैं जर्म्स। और साइड जो इन जर्म्स को मार दे, जर्म्स की हत्या। जैसे डेटॉल से हाथ साफ करते हैं तो जो जर्म्स होते हैं वो साफ हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसे बोलते हैं जर्मीसाइड। एन एजेंट दैट डेस्ट्रॉय जर्म्स। नेक्स्ट है भाई आपका पेस्टिसाइड। आपको बता दूं जो पेस्टिसाइड है, साइड का मतलब मर्डर और पेस्टी का मतलब होता है खरपतवार। जो आपके फसल के साथ जो पेड़ पौधे, अनावश्यक पेड़ पौधे उग जाते हैं उन्हें बोलते हैं पेस्टी। तो क्वेश्चन है आपका, डिटेल है, एक केमिकल दैट इज यूज्ड टू किल एनिमल्स और इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, दैट डैमेज प्लांट्स और क्रॉप्स। मतलब उन एनिमल्स के लिए या इन कीड़े मकोड़ों के लिए जो फसल को ख़राब कर देते हैं, यानी कि उन्हें बोला जाता है पेस्टिसाइड। नेक्स्ट है आपका मेडिसाइड। जो मेडिसाइड है, साइड मीन्स मर्डर और मेडी का मतलब होता है मेडिसिन, मेडिसिन। अब देखना अभी ये कौन सी हत्या होती है। ए सुसाइड फैसिलिटेड मीन्स सहायता से बाय ए फिजिशियन, जब किसी फिजिशियन की सहायता से सुसाइड की जाती है उसे बोलते हैं मेडिसाइड। जैसे आप इसकी डॉक्टरों की सहायता से स्वयं की हत्या करना चाहो आसानी से, तो उसे बोलते हैं मेडिसाइड, यानी कि मेडिकल की मदद से, मेडिसिन की मदद से आप जब स्वयं की हत्या करना चाहो तो उसे बोलते हैं मेडिसाइड। अब देखना अभी क्वेश्चन किस तरीके से पूछ जाएंगे। मर्डर ऑफ मैन, मर्डर साइड, और मैन को बोला जाता है, मैंने आपको बता दिया, जेनो या फिर होमी। जेनो ए लार्ज ग्रुप पीपल होता है और मैन होता है होमी, तो सही आंसर है होमी और साइड, होमिसाइड। क्योंकि फैक्ट्री, ब्रदर, रेजी राजा, जेनो ए लार्ज पीपल ऑफ ग्रुप, सही आंसर है होमिसाइड। नेक्स्ट है द मर्डर ऑफ ब्रदर, और ब्रदर को बोलते हैं फैक्ट्री, तो फ्रैट्रिसाइड। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ किंग और क्वीन इज कॉल्ड, किंग राजा, रेसे राजा और रेसे रेजिसाइड। मैंने आपको बताया था रेजी, और रेजी लिखा हुआ है केवल इसमें, रेजिसाइड सही आंसर। रेजी मीन्स राजा, किंग। मेट्रिसाइड माता की हत्या,